राम राम, जय हिंद। एसएससी के बारे में बात करेंगे। जो लोग वीक हैं, मतलब थोड़े कमज़ोर हैं पढ़ने में, वो कैसे टैकल कर सकते हैं इस एग्ज़ाम को, कैसे अच्छे नंबर ला सकते हैं या फिर पहली बार में सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, आगे हम चल के एक कंप्लीट हम एक सीरीज़ चलाएंगे लगभग 200 दिन की, जिसमें हम डे टू डे हम भी पढ़ाई करेंगे, तुम लोगों को भी कराएंगे। हमें नौकरी नहीं करनी, फिर भी हम बता रहे हैं, एक प्रोसीजर फॉलो करेंगे हम लोग, तो यकीन मानो उससे बहुत हेल्प हो जाएगी। तब तक के लिए यहाँ देखो, एसएससी के हम किसी भी एग्ज़ाम को अगर टैकल करना है तो एक चीज़ ये समझ के चलो, पहला काम तो ये करो कि एसएससी को हल्के में मत आको, क्योंकि एसएससी हल्का है ही नहीं। एसएससी तुम्हारी बैंड बजा देगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम तुम्हें क्या करना है? सबसे पहला काम ये है कि बेसिक्स तुम्हें अपने ख़त्म करने हैं, बेसिक्स। और ये भी कैसे ख़त्म करने वो भी बताएंगे, और एक बुक सेट के बारे में भी बताएंगे। लेकिन यकीन मानो वो बिल्कुल भी, चलो उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तुम्हें क्या करना है? बेसिक्स खत्म करने हैं। उसके बाद सबसे मेन काम तुम्हें ये करना है, गणित और अगर इंग्लिश करना लो छोड़ो, गणित का किसी ना किसी का यार कोर्स परचेज कर लो या फिर बैच परचेज कर लो। अब मेरी बात थोड़ा सा ध्यान से सुनना। एसएससी की हम यहाँ पे एमटीएस, जीडी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल सबकी बात कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले बेसिक्स खत्म करो। बेसिक्स के अंदर जब तुम पेपर देने जा रहे हो, तुम ये देखो कि गणित की शुरुआत कहाँ से हो रही है। शुरुआत कहाँ से होती है गणित की? फॉर्मूलाज से होती है। ठीक है, सबसे पहला क्या होता है? फॉर्मूला, तो बेसिक होते हैं। उसके बाद क्या होती है? कैलकुलेशन होती है। क्लियर है? उसके बाद क्या होती है? मैथ में तो इतना ही होता है, खैर। उसके बाद इंग्लिश में हम क्या पढ़ते हैं? रूल्स पढ़ते हैं, तो उसके लिए हम किताब पढ़ लेंगे। और खासकर रीडिंग, तो रीडिंग स्टार्ट कर दो। रूल्स को तुम छोड़ दो, अभी तुम रीडिंग स्टार्ट कर लो। यहाँ पे न्यूज़पेपर और ऐड कर लो। ठीक है, इतना काम तुम अभी डेली बेसिस पे करते रहो कि रीडिंग कर लो, फॉर्मूला लर्न कर लो, कैलकुलेशन अच्छी कर लो, और न्यूज़पेपर को डेली रीडिंग पे अपने ले आओ। उसके बाद क्या करो? गणित का एक कोर्स परचेस कर लो। देखो, तुम इंग्लिश किताब से पढ़ के कर सकते हो, जीएस कर सकते हो, रीजनिंग भी कर सकते हो बहुत हद तक, लेकिन मैथ का तुम्हें पूरा कोर्स या बैच परचेस करना ही पड़ेगा अगर तुम्हें थोड़ी भी कम मैथ आती है। टीचर बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि टीचर बहुत से ऐसे टीचर है जो डायरेक्ट इंटरमीडिएट लेवल का, मतलब इंटरमीडिएट का मतलब यहाँ पे मेरा लेवल से है। ठीक है, अगर तुम इतना भी नहीं समझ पा रहे हो तो तुम यार वाकई में कमज़ोर हो। देखो, दो होते हैं, सॉरी तीन, बिगिनर, एडवांस, इंटरमीडिएट। ठीक है, तो अगर तुम्हें मतलब अपर क्लास बिल्कुल पढ़ना है, जो कि इंटरमीडिएट का मतलब हो गया वो बहुत स्पीड में पढ़ाएंगे, 5 लाइनों का आंसर 2 लाइन में दे देंगे, तो उसके लिए तुम्हारे पास हैं गगन प्रताप सिंह हैं, मेरे हिसाब से वो हैं सबसे टॉप लेवल पे। टॉप लेवल का मतलब हम टीचर को कैटेगराइज नहीं कर रहे हैं, टॉप लेवल का मतलब है वो बहुत जल्दी पढ़ाते हैं, कैलकुलेशन को बहुत शॉर्ट फॉर्म में करके बता देंगे। अगर तुम बिल्कुल जीरो से पढ़ना चाहते हो तो सबसे बेस्ट हम कहेंगे राकेश यादव सर। ठीक है, तो इन लोगों का किसी का भी बैच परचेज कर सकते हो। अब यहाँ पे हम दूसरी बात करेंगे। दूसरी बात है, ये तुम्हारे पूरे एग्जाम में मदद आएगी, रीडिंग प्रैक्टिस। रीडिंग प्रैक्टिस, देखो रीडिंग प्रैक्टिस का मतलब क्या है यहाँ पे? चाहे तो नॉवेल पढ़ो, चाहे तो इंग्लिश का न्यूज़पेपर मंगाने लगो, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन रीडिंग की प्रैक्टिस डाल दो। अब होता क्या है कि कई बार तुम देखोगे कि तुम अगर वो जो रूल्स पढ़ रहे हो एग्जाम में, अगर तुम रूल भी भूल जाओगे तब भी कोई प्रॉब्लम इतनी नहीं आएगी। क्यों? अगर तुमने सही से सारे जो क्या कहते हैं, रीडिंग अच्छी है तुम्हारी, तुमने नॉवेल्स इंग्लिश वाले पढ़े हैं, न्यूज़पेपर इंग्लिश में पढ़ा है, तो तुम्हारे बहुत से ऐसे होंगे जहाँ पे फॉर्मूला तुम्हें नहीं भी याद होगा, तुम पेपर सही करके आओगे, बिल्कुल एक्यूरेट करके आओगे। तो दूसरा क्या करना है हमें? रीडिंग प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तीसरा, जो लोग मतलब एसएससी की तैयारी, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी के डेली के 10 घंटे तुम कहीं मत दो, सिर्फ इस एग्ज़ाम में दो। क्योंकि यार हम हर बार बोलते रहते हैं कि एसएससी है, पहली बार में निकल सकता है, निकल सकता है। उसके पीछे मेरा एक लॉजिक ये भी होता है कि तुम्हें 10 घंटे देने पड़ेंगे। अगर तुम्हारा मैथ वीक है, तुम्हारा कोई भी सब्जेक्ट वीक है, तुम्हें 10 घंटे देने पड़ेंगे। इस वजह से हम कहते हैं पहली बार में आसान है, इसे हम तीर हवा में नहीं मारते। ठीक है, अगली बात यहाँ पे समझो कि अगर तुम्हारा वाकई में चीज़ें वीक है तो कोशिश ये किया करो कि जिसने ज़्यादा हो सके तो मैथ की प्रैक्टिस करो। तुम किसी का बैच खरीदोगे, वहां पे तुम्हें सीट्स मिलेंगी सॉल्व करने के लिए, नहीं होती हैं वो सॉल्व भी कराते हैं। ठीक है, तुम टीसीएस की बुक लेके आओगे जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर दिए रहते हैं, वो सॉल्व करोगे। तुम कोई भी एसएससी के एग्जाम के जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो सॉल्व करोगे। तुम्हें क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, क्योंकि देखो अगर तुम्हारी कोई भी सेक्शन वीक है, हम यहाँ मैथ की बात इसलिए करते हैं क्योंकि 90% को प्रॉब्लम मैथ में होती है। अगर तुम्हें कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है मैथ में और तुम सवाल नहीं हल कर पा रहे हो, तो यकीन मानो पेपर में भी गलती होगी, चाहे जितने तुम यहाँ लगा लो। इसलिए हर टाइप के सवाल लगा के जाओ कि अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी है तो उसी टाइप का सवाल आ जाएगा तो धर दोगे तुरंत। बस इसलिए हम समझा रहे हैं तुम्हें। ठीक है, ये चीजें हो गई। आखिरी बात हम यहाँ पे यार ये करेंगे कि तुम्हें मॉक टेस्ट ही तुम्हें सिलेक्शन दिलाएंगे।
मॉक टेस्ट, अब देखो तुम वीक हो तेज हो कोई मतलब नहीं है, जितना जल्दी हो सके 40% ऑफ द टाइम, मतलब जो भी तुमने टारगेट बनाया है उसके 40% टाइम पे सिलेबस खत्म किया। उसके बाद जितने हो सके, जितनी तुम्हारी दम हो उतने मॉक्स लगा डालो, जितने मैक्सिमम मॉक्स, जितने तुम्हारी दम हो, मतलब कि तुम जितना एक्सट्रीम लेवल पे जा सकते हो मॉक्स को लेके उतना एक्सट्रीम जाओ, क्योंकि मॉक्स ही अंतिम सिलेक्शन दिलाएंगे। मॉक्स के अलावा तुम्हें कोई भी ऐसा रट्टा कितना भी मारे रहोगे, प्रीवियस ईयर भी मतलब सिलेबस भी कितने बार रट लोगे, कोई फायदा नहीं होगा। मॉक टेस्ट जब पढ़ोगे तब तुम्हें वो प्रेशर हैंडल करने का समझ जाएगा कि इतनी देर में हमें कैसे उस पेपर को हल करना है इतनी कम टाइम पे, ठीक है। तो बस इतनी ही चीज़ें हैं। अगर तुम बिगनर हो, स्टार्ट करना चाहते हो तो कुछ दिन का वेट कर सकते हो, वैसे तैयारी अपनी चालू रखो। हम कुछ दिन बाद एक सीरीज चालू करेंगे एसएससी सीजीएल को टारगेट करते हुए, ठीक है। राम राम, जय हिंद।